हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वीरेंद्र क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। स्टूडेंट, आज में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम में, वो जो चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, रिटन बाय एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी है स्टूडेंट। इनका जो जन्म 12 जून 1929 इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। अगर स्टोरी की अगर समरी स्टूडेंट हम आपको बता दें, अगर आप जान जाए स्टोरी की जो समरी है, तो स्टोरी की समरी ये है कि इनकी जो उम्र होती है लगभग 13 साल की होती है समथिंग, और जो वर्ल्ड वार उस समय चल रहा होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार था। अब होता क्या है कि जो हिटलर है, हिटलर के सारे लोग जानते होंगे, हिटलर एक तानाशाही रूलर था। तो उसी के अकॉर्डिंग ये स्टोरी जो बनाई गई है एनी फ्रैंक को, एनी फ्रैंक के जो भाई बहन है, जो फादर बच जाते हैं, जो माँ है वो मर जाती, बहुत सारे से है। इनको एक शिविर में रखा जाता है जहाँ पे खाने वाने की व्यवस्था नहीं होती है। वहां पे इनको टाइफाइड हो जाता है, जिसके कारण ये देखते दिन के अपने भाइयों बहन को भी देखती है मरते हुए, खुद को भी देखती हैं। तो उसी पे ये लिखती हैं कि मतलब वो डायरी लिख के मर जाती हैं। उसके बाद जब युद्ध खत्म होता है तो बहुत तो सबको खोजा जाता है। तो खोजने के बाद एनी फ्रैंक की ये डायरी मिलती है उनके फादर को, फिर बाद में पब्लिश होती है। तो लोग जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था हिटलर के द्वारा, हिटलर ने क्यों इनको इतना परेशान किया, क्यों इन लोगों को सताया गया। तो स्टोरी इसी पे बेस्ड है, एनी फ्रैंक जो कि ऑटोबायोग्राफी उनकी लिखी गई है। चैप्टर का नाम हमने बता दिया, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है। ठीक है, हम इसको जो इसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ओके। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एनी के कैरेक्टर स्केच से है। गिव अ ब्रीफ स्केच। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, गिव अ ब्रीफ स्केच। आप कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर स्केच ऑफ एनीज लाइफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनीस के लाइफ पर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर इसका जो होगा, आंसर इसका स्टूडेंट होगा एनी वॉज बर्न ऑन, एनी वॉज बर्न ऑन जून 12th 1929। ठीक है, इन फ्रैंकफर्ट, कहाँ पे हुआ था? इन, कह रहा है फ्रैंकफर्ट, ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा? जर्मनी। ठीक है, एंड was 4 years old, कह रहा है एंड was 4 years old। ठीक है, ये लगभग उस समय 4 साल की थी। 4 years old when her father moved to Holland। क्या कह रहा है? moved to हॉलैंड। कहाँ चले गए? हॉलैंड चले गए। टू फाइंड अ बेटर प्लेस, टू फाइंड अ बेटर प्लेस फॉर द फैमिली टू लिव, फॉर द फैमिली टू लिव। ओके, नेक्स्ट आपका कह रहा है, पैराग्राफ यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, लाइनें। एनी वॉज वेरी, कह रहा है एनी वॉज वेरी क्यूरियस। क्या थी? क्यूरियस। गर्ल ऑफ 13, क्या कह रहा है?
गर्ल ऑफ 13, क्या कह रहा है, गर्ल ऑफ 13 at the beginning of at the, कह रहा है at the beginning of, क्या कह रहा है, at the beginning of the place, the place, okay, the place, sorry, the play फुल स्टॉप। और आगे कह रहा है सी रिमेन्स, क्या कह रहा है, सी रिमेन्स एप्टीमिटिक्स, क्या कह रहा है, एप्टीमिस्टिक, कह रहा है कि थ्रो आउट द मंथ, थ्रो आउट, सॉरी, थ्रो out the months they are in heading, and always makes the best of situation, she is in as her diary reveals, क्या कह रहा है, reveals, she is very introspective, क्या कह रहा है, इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आत्मविश्लेषण करना, विश्लेषण करना, ठीक है, आत्मविश्लेषण करना। एंड क्रिएटिव कह रहा है, एंड क्रिएटिव हैज विविड इमेजिनेशन, क्या कह रहा है, विविड इमेजिनेशन, ओके, इस बात को कह रहा है। अब आपको क्या बताना है इसको, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो एनी फ्रैंक है स्टूडेंट, उसका क्या कैरेक्टर इसके लिखना है, एनी फ्रैंक किस टाइप की लड़की थी, वो क्या करती थी, क्या नहीं करती थी। तो पहले हमने मेंशन किया एनी वाज बोर्न ऑन जून 12, 1929, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, यानी कि 12 जून 1929 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट कहाँ पर था, जर्मनी में पड़ता है, एक प्लेस है। एंड वाज द 4 years old, उस समय क्या थी, 4 साल की थी,
When her father moved to Holland, जब उनके पिता उनको छोड़कर कहाँ चले गए, हॉलैंड चले गए, टू फाइंड अ बेटर प्लेस, यानी कि अच्छी जगह की तलाश में, फॉर द फैमिली टू लिव, जहाँ उनकी फैमिली भी उनके साथ क्या है, अपनी फैमिली को छोड़कर चले गए ताकि बाद में अपनी फैमिली को बुला सके। एनी वॉज वेरी क्यूरियस गर्ल ऑफ 13, यानी एनी को हमेशा क्या था, वो हमेशा जिज्ञासा रहती थी हर चीज जानने की, ढूंढने की। और उनकी एज क्या थी, लगभग उस समय 13 यानी कि 13 साल की उम्र थी। एट द बिगिनिंग, शुरुआती दौर में, क्या कह रहा है, ऑफ द प्ले, यानी कि कहानी की, यानी जो कहानी है, जो प्ले है, उसके शुरुआत में, नाटक के शुरुआत में ही, सी रिमेन्स, कह रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक्स थ्रू आउट, यानी कि इसमें बहुत सारे ऑप्टिमिस्टिक्स, यानी कि कुछ ऐसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से कुछ ऐसी चीजों को थ्रो आउट किया गया, जैसे कि कह रहा है द मंथ दे आर इन द हिडिंग एंड द ऑलवेज, यानी कि जो शुरुआती दौर में, यानी कि वो लोग क्या हुए थे, वो हिडिंग हो गए, छिप गए। मेक्स द बेस्ट ऑफ सिचुएशन, यानी कि जब उनके पास बेस्ट सिचुएशन थी, सीज इन, उनके लिए, कह रहा है कि एज हर डायरी रिवेल्स सी इज वेरी, कह रहा है कि इंट्रोस्पेक्टिक्स, यानी कि आत्मविश्लेषण करना है, जब उनकी यानी डायरी मिली होगी तो उस पर आत्मविश्लेषण किया कि कैसे क्या करना चाहिए। एंड क्रिएटिव विविड इमेजिनेशन, और उसमें उन्होंने क्या किया, बहुत सारी इमेजिनेशन बनाई कि उनको कैसे प्रताड़ित किया गया, उस यातना शिविर में लेकर जाते हैं, कैसे कैसे उनके साथ क्या होता है। तो ये स्टूडेंट इसमें बताया गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन आपका लॉन्ग है और वो सिंपल सा है, आप चाहेंगे तो फटाक से आपको याद हो जाएगा, लैंग्वेज भी इसकी बहुत काफी इजी है। तो आप इसको बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको क्या करिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ चलते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो बताते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो है सेकेंड, हाउ डिड एनी, हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप, क्या कह रही है, फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग की बात कर रहे हैं, मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर, फ्रॉम पनिशिंग हर, क्या कह रहा है, फ्रॉम पनिशिंग हर। मिस्टर किसिंग की बात डाल लेते हैं। मिस्टर किसिंग क्या है, मिस्टर किसिंग एक मैथ के टीचर होते हैं जो बार बार क्या करते हैं, वो एनी को हमेशा क्या करते हैं, एनी को हमेशा पनिश करते रहते हैं, चटर बॉक्स कहते रहते हैं, तुम लोग बार बार क्लास में तुम लोग बात करती हो, तुम लोग चटर चटर कहते रहते हो, इसलिए चटर बॉक्स कर देते, बार बार बात करना, बातूनी हो तुम लोग। इस तरीके से जो मिस्टर किसिंग मैथ के टीचर थोड़े से ओल्ड ख्यालात के होते हैं, जो क्या करते हैं, बार बार इसको पनिश करते हैं। तो इसलिए मिस्टर किसिंग का आपको इसमें शेयर किया। मिस्टर किसिंग मैथ के टीचर है लेकिन वो बहुत पुराने ख्यालात के, इसीलिए उनके क्लास में कोई बात करता है तो उसको चटर बॉस कहते हैं। उनको हर बार एक नया असाइनमेंट दे देते हैं कि तुम इस पे ऐसे लिखो, तुम ये पोएम करो, ये करो, वो करो। तो ऐसा मिस्टर किसिंग करते हैं। तो मिस्टर किसिंग ने उसको, यानी कि जो एनी ने उसको स्टॉप कैसे किया, ये जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्टर किसिंग से क्वेश्चन आपका आने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक एनी फ्रैंक, एक मिस्टर किसिंग, ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो मिस्टर किसिंग आस्क हर, आंसर आपका होगा मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू wrote an essay, to wrote an essay on quack quack, on quack quack, on quack, on quack quack,
on quack 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 said, on quack quack said. ओके, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, क्या कह रहा है? मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स क्या कह रहा है? चैटर बॉक्स, इससे कहकर मिसेस किसिंग उसको बुलाते थे। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। एनी फाइनली स्टॉप, एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम, मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर, क्या कह रहा है? पनिशिंग हर, punishing her by writing a poem, by writing poem about three ducking, क्या कह रहा है? three duckings who were beaten to death by their father son, they quack at lot, they quack at lot। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर है जो आपको बहुत इजीली तरीके से मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया। यानी कि जो ये पूछता है कि जो लास्ट का जो एसे एनी फ्रैंक ने लिखा उसमें क्या लिखा, क्या उसने मेंशन किया, क्या शेयर किया, कि एक्चुअली जिसके अकॉर्डिंग जो मिस्टर किसिंग थे उन्होंने क्या किया, जो पनिशमेंट देना वो इस क्लास में क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो क्वेश्चन है कि यही क्वेश्चन है कि हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम द पनिशिंग हर, यानी कि उसको जो बार बार इसको पनिश करते थे, फाइनली एनी फ्रैंक ने क्या कर दिया कि जो उसको रोक दिया, यानी मिस्टर किसिंग को एक्चुअली में रोक दिया। तो आंसर स्टूडेंट क्या है? मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू रोट एन एसे, यानी कि पूछा करते थे एसे के बारे में, निबंध के बारे में, क्वैक क्वैक क्वैक, यानी कि ये उनका ट्रेडमार्क की तरह चलता था, क्वैक क्वैक। क्लास में जो बात करते थे हमेशा क्वैक क्वैक कहते थे, बात कर रहे। सेट मिस्टर चैटरबॉक्स, यानी बुलाया करते थे मिस्टर चैटरबॉक्स, एनी फ्रैंक को कहा करते थे। फिर क्या कह रहा है कि एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग, यानी कि अंततः एनी ने क्या कर दिया, मिस्टर किसिंग को स्टॉप कर दिया, यानी कि ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक कर दिया, क्यों रोका? फ्रॉम पनिशिंग हर, यानी कि जो उसको बार बार पनिश करते थे, बाय राइटिंग पोएम, यानी जो पोएम लिखे उन्होंने क्या किया, जो बार बार उसको पनिश करते थे तो उन्होंने क्या लिखा, एनी फ्रैंक ने पोएम लिखी। पोएम क्या लिखी? अबाउट थ्री डकिंग, यानी कि जो तीन बत्तख है उनके बारे में लिखा, जो थे who were beaten to the death, यानी क्या कह रहा है? थ्री डकिंग्स who were beaten to death by their father son, यानी कि जो तीन बत्तख थे, यानी जो उनके बेटे थे, वो क्या किया कि जो शॉन था, यानी कि बार बार वो बात करता था, तो शॉन ने क्या किया, उनको बीटन यानी मार मार के क्या कर दिया, उनकी डेथ कर दी, उनको मार दिया। दे क्वैक एट लॉर्ड, और इसलिए उसने शॉन ने इसलिए उनको मारा क्योंकि वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा चिल्लाते थे। तो एनी फ्रैंक ने इस एसे के इस पोयम के द्वारा क्या किया है, मिस्टर किसिंग को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। रीजन स्टूडेंट क्या है कि एनी के कहने का एक ही सेंस होता है कि पर्पज होता है कि हम बच्चे हैं तो बच्चे बात ही करेंगे, और जब बच्चे बात करेंगे तो बच्चों का एक वो रवैया होता है, एक उनका वो स्टाइल होता है कि बच्चे हैं तो बच्चे बात करेंगे,
क्योंकि वो समझदार नहीं, हमारे और आपकी तरह नहीं, इसलिए बच्चे तो बच्चे बोलेंगे। हाँ, उनको इस तरीके का पनिशमेंट मत दीजिए कि जिसके कारण क्या हो जाए कि उनको काफी बहुत ज्यादा दिक्कत फील हो, वो टीचर से डरने गए, टीचर से इंटरेक्ट ना हो पाए। तो इस तरीके का वो चाहती थे, और यही होता है कि जब मिस्टर किसिंग ऐसा जानते हैं तो मिस्टर किसिंग को लगता है कि मेरे जो रवैये से, मेरे जो बिहेवियर से इस पे काफी बुरा असर पड़ रहा है। तो इसलिए मिस्टर किसिंग ने इस पोयम को पढ़ा तो उसने क्या कर दिया कि उसने जो पनिशमेंट देना था उन्होंने खत्म कर दिया कि नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। तो इस तरीके से एनी फ्रैंक ने अपने प्रति जो बार बार तो ऐसे राइटिंग जो उसको पनिशमेंट दी जाती थी मिस्टर किसिंग के द्वारा, उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है डायरी वाला, ये मैं आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग का जो इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, ये वाला आपका है, व्हाई डिड एनी फ्रैंक, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन डायरी, क्या कह रहा है, मेंटेन डायरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डायरी से क्वेश्चन आता है। डायरी का नाम क्या था, पूछता है एक नंबर पे, डायरी का नाम क्या था स्टूडेंट, द नेम ऑफ डायरी, द नेम ऑफ डायरी, डायरी का नाम क्या था, किटी नाम था। क्या नाम था, किटी, याद रखिएगा, डायरी का नाम किटी था। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आंसर मैं लिखता हूं, आंसर क्या है स्टूडेंट। ठीक है, आंसर इसका क्या है, सॉरी, आंसर इसका स्टूडेंट है, एनी डिसाइड टू कीप अ डायरी, क्या कह रहा है, एनी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी as she had no true friend, क्या कह रहा है, no true friend, सिंगल एंड कॉमा के अंदर अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, आगे फिर कह रहा है, सी फिगर्ड पेपर, क्या कह रही है, सी फिगर्ड पेपर हैड मोर, ये आपका क्या है, कोटेशन है, पेपर हैड मोर पेशेंस, क्या कह रही है, पेशेंस देन ह्यूमन, क्या कह रहा है, देन ह्यूमन डिड्स। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिएगा, ये आपका कोटेशन है। ठीक है ना, ये आपका पेपर हैड मोर पेशेंस देन ह्यूमंस डिड, यानी कि ये आपको बुक में भी आपका मेंशन होगा। यानी कि एनी का कहने का मतलब ये था ना कि उसने डायरी लिखना इसलिए चूज किया क्योंकि पेपर के पास यानी बहुत पेशेंस होता है, बहुत धैर्य होता है, वो कुछ भी उसके साथ करेंगे वो रिएक्शन नहीं करेगा, उसके साथ हम लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई रिएक्शन नहीं, इसीलिए उसके पास बहुत पेशेंस होता है। और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि मेरी जो सही फ्रेंड होगी वो कौन सा होगा, डायरी ही होगी। ठीक है, और आगे कह रहा है, सी हैड caring parents a 16-year, क्या कह रहा है, 16 year old sister, a 16 years old sister and about 30 people
people, 30 people, whole family. क्या कह रहा है? whole family. ओके, नेक्स्ट कह रहा है she could call her friends. she कह रहा है कि she could call her friends. she know the situation. she could not call her friends. ओके, नेक्स्ट आपका कह रहा है she knew the situation. she knew the situation would never change so she decided to keep a diary ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों इंपॉर्टेंट थे, ठीक है आपको, और ये आपको 100% इसमें से क्वेश्चन आने वाला बोर्ड एग्जाम में, आप पढ़ लीजिएगा। यानी कि एनी फ्रेंड ने डायरी मेंटेन करने के लिए क्यों सोचा, उसने डायरी क्यों रखी? एनी फ्रेंड की डायरी का नाम क्या था? किटी था, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, डिस्क्राइब द 3 एसे रिटन बाय एनी फ्रैंक, ये रहने दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आंसर क्या है कि एनी डिसाइड टू कीप अ डायरी, यानी ने क्यों डिसाइड किया, क्यों तय किया कि उसको डायरी रखनी चाहिए? As she had no the true friend, यानी कि उसका रीजन क्या था, क्योंकि उसके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। एनी की डायरी का नाम क्या था? किटी था। ये बात ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का आता है क्वेश्चन। सी फिगर पेपर हैड मोर पेशेंस देन ह्यूमंस डिड, यानी कि उसने ये फिगर आउट कर दिया, ये बता दिया कि मैं डायरी क्यों रखना चाहती हूँ। मैं डायरी इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि जो पेपर के पास इतना पेशेंस होता है, इतना धैर्य होता है कि उसको हम जैसे चाहे वैसे यूज करें, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसीलिए उसने क्या किया, डायरी अपने पास रखने का निर्णय लिया, ये डिसाइड किया, ठीक है। शी हैड केयरिंग पेरेंट्स, उसके पास ऐसा नहीं था कि उसके ध्यान देने वाले माता पिता नहीं थे, उसके पास ध्यान देने वाले माता पिता थे जो उसको केयर करते थे। और 16 इयर्स यानी 16 साल की एक उसकी क्या थी, बहन भी थी बड़ी, एंड अबाउट 30 पीपल्स होल फैमिली, और लगभग उसके परिवार में 30 लोग थे। पूरे परिवार में, स्टूडेंट उसके परिवार में लगभग 30 लोग थे, लेकिन इस 30 लोगों में किसी को अपना दोस्त नहीं मानती थी, ऐसी सिचुएशन थी। She could not call her friend, लेकिन वो किसी को ये नहीं कह सकती थी कि उसका कोई दोस्त भी हो सकता उसमें। She knew the situation would never change, तब उसने ये कहा कि वो जान गई कि इस सिचुएशन से कैसे चाहिए, ऐसी सिचुएशन मेरे लिए कभी चेंज नहीं हो पाएगी। सो इसीलिए she decide to keep a diary, और इसलिए उसने ये तय किया कि मुझे क्या करनी चाहिए, मुझे अपनी डायरी रखनी चाहिए। स्टूडेंट ये आपका खत्म हो गया, और आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो मैं आपको शाम को दे दूंगा, और जो नरेशन पढ़ा रहा हूँ वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको लगे कि यहाँ पे चीजें नहीं समझ में आ रही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।